दोस्तों, एकता सुविचार में आपका स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है। हमने श्रावण महात्म्य का तीसरा अध्याय आज शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्तवर्त के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों में नक्तवर्त करने के फल का भागी होता है। नक्तवर्त में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला के में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय इस चारों कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा और तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्तव्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्तव्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्तव्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्तव्रत करना चाहिए। इस मास में नक्तव्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को आरंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रवण मास में प्रतिदिन नक्तव्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्तव्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपयोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों को त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को का लक्ष्य बिल पत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए।
शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वालों को कटहरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदनुसार पुण्य वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों और त्रिवेद ध्वनि में से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंचपल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से विशिष्ट कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की स्वर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप, दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करवाना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक को दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे घोत्रित से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। उसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति प्राप्त मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित
देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुणाकार पटवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज, बल, श्री की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचार्य वृत्ति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग से पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले को किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इसी संवाद के साथ हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, श्रवण मास में इस पुराण महात्म्य का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। चलिए आगे हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं।